मुरादनगर में जिस तरीके से जो छत गिरी शमशान घाट की, 24 लोगों की मौत हुई। सरकार ने कार्रवाई तो की है, 3 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अब इसकी तो जितनी निंदा की जाए वो कम है। और सरकार ने कार्रवाई की है, इसका स्वागत है, लेकिन ये मामूली घटना नहीं है। और लोग तो नेताओं को गाली देते हैं, हर विषय पर नेताओं को गाली देते हैं, लेकिन किसी नेता ने तो उसको बनाया नहीं होगा, बनाया तो कोई इंजीनियर होगा। तो जो लोग इसमें शामिल थे और जिन लोगों के कारण ये गिरा है, उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इसमें एक सवाल उठ रहा है, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि इस सरकार में जो अधिकारी हैं, जो निर्माण एजेंसी हैं, बहुत ज़्यादा फ्री हैं, जिनके वजह से जो निर्माण में जो चीज़ें होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होती। देखिए, जहाँ तक हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी के बारे में जन जन तक ये पता है कि वो किस विचार के आदमी हैं, और पूर्व में जो थे वो किस विचार के आदमी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो गलती है, लेकिन इसमें सरकार की गलती नहीं है। और इसमें जो भी एजेंसी निर्माण करा रही थी या कराई है, जो भी एजेंसी इसमें निर्माण करा रही है या कराई है, उसकी गलती है। और इस घटना को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और उसमें जो लोग शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। दूसरा सर, जिस तरीके से प्रयागराज में अतीक अहमद के जो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अवैध जो कब्जे किए गए उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सवाल अतीक अहमद का नहीं है। कार्रवाई जिन लोगों ने भी ऐसा करके रखा हो, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई कार्रवाई कोई जात और मजहब के नाम पर नहीं हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून को मानते नहीं थे, और वो समझते थे कि हम कानून से बड़े हैं। और शायद इसी में अतीक का भी नाम आ गया, आजम साहब का भी नाम आ गया, मुख्तार का भी नाम आ गया, क्योंकि बहुत दिनों तक, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, इनका नाम आते ही कानून ठंडा पड़ जाता था, कानून से जुड़े हुए अधिकारी ठंडे पड़ जाते थे, और इसीलिए इतना ज़्यादा निर्माण हुआ। ये सारी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और सरकार का जो रुख है, जो कार्य है, उसको देखते हुए क्या 2022 कैसा रहेगा? देखिए, इस कार्रवाई से इलेक्शन को नहीं जोड़ना चाहिए, इस कार्रवाई से इलेक्शन को नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी जो है, वो कह रही है कि 2022 जो है सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए क्या कर रही है, बताइए आप। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए क्या कर रही है? जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे उनके पार्टी के एक बड़े नेता आजम साहब जेल में बंद हैं, और उनके पार्टी के जो वर्तमान में नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, ये आज तक मुलाकात नहीं कर पाए। मेरा मानना है कि अखिलेश यादव की जगह पर अगर मुलायम सिंह होते तो चाहे 10-20 लाठी खाना पड़ता, लेकिन जेल के फाटक तक जरूर जाते। तो यही अंतर है संघर्ष में। और मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ता है कि समाजवादी पार्टी कहीं भी ऐसे कोई काम कर रही है जिससे लगे कि वो संघर्ष कर रही है। अब कोरोना पर बोल देना, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कहीं संघर्ष में है। और लगता नहीं, आने वाला समय बताएगा। ये घर बैठ करके राजनीति नहीं होती है,
ये घर में बैठ करके आप जो है ख्वाब देख रहे हैं कि आम गिरेगा हम खाएंगे, ये होने वाला नहीं है। 22 में फिर आप आएंगे? बहुत ज़्यादा पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सर।